जेलर साहब, देख क्या रहे हो? फांसी का फंदा मेरे सामने है, इसको मेरे गले में डाल दो, क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहता। समयपाल, तुम्हारा आखिरी वक्त है। सच सच बताओ, तुम फांसी के फंदे लो कैसे को? तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो? नहीं, मेरे माँ बाप का नाम भूल कर भी मेरे सामने मत लेना, क्योंकि मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता हूं तो वो मेरे माँ बाप। तुम्हें अपने माँ बाप से इतनी नफरत क्यों है समयपाल? नहीं बता सकता जेलर साहब, नहीं बता सकता। अगर मैंने इस बात को खोल दिया कि मैं हद तक कैसे पहुंचा, तो दुनिया के हर एक बेटे का अपने माँ बाप से विश्वास उठ जाए। मैं इस बात को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। नहीं जेलर साहब, नहीं, समयपाल तो निर्दोष है, दोषी तो हम दोनों हैं। समयपाल को छोड़ दो साहब। जेलर साहब, देख क्या रहे हो? आप मुझे फांसी क्यों नहीं दे देते? या तो आप मेरे हाथ खोल दो, मैं खुद इस फंदे पर लटक जाऊंगा। जेलर साहब, हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। असली गुनहगार तो हम दोनों हैं। हमें फांसी पे लटका दो, हमें सूली पे लटका दो, पर हमारे बेटे को छोड़ दो जेलर साहब। बेटा समयपाल। चुप हो जाओ राजपाल जी, चुप हो जाओ। तुम दोनों अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे डकैत न बनाते। तुम दोनों ही वो माँ बाप हो जिसकी वजह से मैं इस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गया। बेटा ऐसा मत बोल बेटा ऐसा। मैं मानती हूँ मैं अपराधी और तेरा बाप अपराधी है। बेटा तू कुछ भी कह ले, पर जन्म तो मैंने ही दिया तुझे। बस करो ममता जी, बस करो। अरे माँ तो उसे कहते हैं कि अगर उसका बेटा पेशाब करते तो उसे सूखे में लिटाकर खुद गीले पे सो जाती है। तुम कैसी माँ हो, कैसी माँ हो तुम कि तुमने मुझे इस फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। अरे माँ वो होती है कि उसके बेटे को अगर ठोकर भी लग जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है, फट जाता है। जेलर साहब, मेरे बेटे को फांसी मत दो मेरे बेटे को फांसी। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए ममता जी, नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाओ ताकि मेरे प्राण आराम से निकल सके। मुझे माफ कर दे समयपाल, मुझे माफ कर दो समयपाल। तुमने गलती कौन सी की है राजपाल जी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे गलती तो मैंने की है, तुम्हें बाप के रूप में पाकर और इस माँ की कोख से जन्म लेकर। अरे जानवर भी अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते हैं, और तुमने तो मुझे आग में धकेल दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना माँ बाप बोलते हुए। बेटा, मैंने माना कि हम तेरे गुनहगार हैं, लेकिन एक बार कह दे कि तूने हमें माफ कर दिया। राजपाल जी, अब क्या फायदा माफी और बेमाफी। याद करो वो दिन जब मैं दुकान से खाने की चीज चुरा कर लाया था। उस दिन अगर तुम मुझे शाबाशी ना देकर मेरे कान पर एक थप्पड़ मार देते माँ, ओ माँ, पिताजी। बेटा बैठ जा। क्या बात बेटा, आज खाली हाथ आ गया? लाया ना कुछ चुरा के? माँ, मैं खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। तो बेटा फिर आज क्या लाया चुरा के? लो पिताजी। अरे वाह बेटा, देखा ममता, हमारा बेटा खाली हाथ तो आ ही नहीं सकता। जब आएगा कुछ ना कुछ चुरा के जरूर लाएगा। आखिर बेटा किसका है? हाँ। खाली हाथ तो तुम भी नहीं आए कभी घर में, तो यूं कैसा आ जाएगा? देखना पिताजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा डाकू बनूंगा। शाबाश बेटा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा डकैत बने। हाँ बेटा, जो पुलिस भी तेरे से थर थर कांपे। बेटा ये छोटी मोटी चीज चुरा के मत लाया कर, बड़ी चोरियां कर, बड़े डाके डाल बेटा। ठीक है पिताजी, अब मैं बड़ी बड़ी चोरी कर रखूंगा। चल बेटा, अब तू रोटी खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। माँ, मुझे भूख न लग रही।
मैं दुकान पे से समोसे चुरा के खा लिए थे। यही तो बात गलत है तेरी बेटा। जब तू समोसे चुरा ही रहा था तो 3-4 समोसे और चुरा लेता, हम भी खा लेते। ले तो आता पिताजी, पर उसकी परात में 2 ही समोसे थे। चल कोई बात ना बेटा, अब तू आराम कर ले, मैं खाना बना लेती हूँ, शाम को 4 बजने वाले हैं। ले ममता, मैं भी थोड़ा खेतों पे घूमी हूँ। चल बेटा। आगे लो, आगे लो, आगे लो। समय भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली चला दूंगा। अब तुझे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। चुपचाप थाने चल, वरना सर, पीछा करो। समय रुक जाओ। इन्हें तो मैं बताती हूँ। मूर्ख लड़की, तुझे गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी जो बीच में चली आई? सर, इसको 4-5 थप्पड़ लगाओ। चल भाग यहाँ से। क्या करें सर, ये तो आज भी बच गया। कोई नहीं, आज नहीं तो कल ये हाथ आएगा। आओ थाने चलते हैं। चलो सर। बच गई, आए थे मेरे समय को पकड़ने। अरे नेहा के रहते हुए समय का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये समय कहाँ है, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? ओए, चले गए बंदूकची, अब क्यों आप रहा है? क्या हो गया? तू मुझे मार रहा है? तू मुझे मार, अब मैं तेरे हाथों से पिटना चाहती हूँ। मार मुझे। पुलिस वालों के बीच में तू क्यों आई? अगर गोली लग जाती क्या होता? गोली लग जाती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती तेरा नाम लेके। और वैसे भी जिंदा रहकर करूंगी भी क्या, जब मेरा कोई अपना है ही नहीं। बस चुप हो जा, मैं हूं ना तेरा अपना। तू सच बोल रहा है ना समय? कभी झूठ बोला है मैंने तुझसे? चला बाग में बैठकर बात करते हैं। यार, ये जो समय पाल नाम का लड़का है, ये आजकल बहुत चोरियां कर रहा है। ठीक करा दूं। दरोगा जी ने कल इसके बारे में बात करी थी। जय हिंद देवान जी, बस। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, बस। और सुनाइए प्रधान जी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ दरोगा जी, पर कुछ दिन से समयपाल ज्यादा चोरी करने लगा है। लगाम कसो उस पर, नहीं तो वह बड़ा बदमाश बन जाएगा। बदमाश क्या प्रधान जी, कल मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाग गया। अभी 3 दिन पहले दरोगा जी और रामपाल की भैंस भी खोल के ले गया था। ऐसा काम चलता रहा तो क्या होगा सर? मुझे पता है प्रधान जी, रामपाल आया था मेरे पास। दरोगा जी, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो एक दिन पूरे इलाकों को तबाह कर देगा। प्रधान जी, मैं कल उसके पापा से बात करूंगा, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अपना एक्शन लेगी। दरोगा जी, प्रधान जी सही कह रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ दरोगा जी, दीवान जी ठीक कह रहे हैं। प्रधान जी आप चिंता मत करो, उससे पहले कि वो कोई बड़ा हादसा करे, हम उसे अरेस्ट करके ही रहेंगे। ठीक है दरोगा जी, जितना जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करें। दीवान जी, यस सर। अगर हम समयपाल के दोस्त बनकर राजपाल से उसके बारे में पूछें तो शायद हमें कुछ
समयपाल के बारे में पता चल सकता है। तुम्हारी बात ठीक है दरोगा जी। फिर एक काम करते हैं दीवान जी, सिविल ड्रेस पहनकर अभी चलते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। अरे ममता, झाड़ू जल्दी लगा ले। जल्दी लगा लूं? क्यों, क्या हो गया? आज हमारे बेटे ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। लगता है कोई बैंक लूटा है। वो जुआनी में बैंक में लुटेगा और क्या वो बुढ़ापे में लुटेगा? नोट कट्टे में भर भर के लाएगा। नोट कट्टे में भर कर लाएगा, फिर तो मैं घर खरीद दूंगी बढ़िया सा, और घर खरीदने से पहले एसी लगवाऊंगी। और दोनों एसी में लूटेंगे। फिर हमारा बेटा दुनिया को लूटेगा और हम मजे लूटेंगे। और क्या, इस उम्र में मजे लूटेंगे और क्या बुढ़ापे में लूटेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, किसके बालक हो तुम तीनों? मैंने पहचाना नहीं। वो अंकल जी हम इस गांव के नहीं हैं, वो बराबर वाला गांव है ना अलीपुर, हम वहाँ के रहने वाले हैं। अंकल जी हम समयपाल के दोस्त हैं, वो हमारी कल इंटर कॉलेज में पढ़ा था। इंटर क्लास में तो समयपाल पढ़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये पुलिस वाले हैं। अंकल जी क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, तुम ये बताओ, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? नहीं अंकल जी, बस हमें तो समयपाल से मिलवा दो, बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। तुम बैठो बेटा, वो आने वाला होगा। कहाँ आने वाला हो रहा? अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रहा कि पापा मैं 4-5 दिन के बाद आऊंगा। हाँ, वो क्या तो मेरे से भी रहा था कि माँ मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, 4-5 दिन के बाद आऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, आप हमें उसका फोन नंबर दे दो, हम उससे फोन पे बात कर लेंगे। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। फोन तो मैं अपना घेर में भूल आया। मैं अभी लेके आता हूँ। आंटी जी जब समयपाल हमारे साथ पढ़ता था ना, तब से कहता था बड़े होके मैं फौज में बचूंगा, देश की सेवा करूंगा। हाँ बेटा, कहता तो मुझसे भी था। आंटी जी मुझे नहीं लगता वो भारत माँ की सेवा करेगा। अरे बेटा, भारत माता की सेवा करके क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए। जी आंटी। जी आंटी। इस समय पता उसे कितने रुपए मिलते हैं महीने में? कितने पैसे मिलते हैं आंटी जी? एक महीने में 20 से 30 लाख कमाता है वो। सर 20 से 30 लाख का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है? दीवान जी मैं समझता हूँ, पर बाद में बताइए। वो बेटा समयपाल, हाँ पिताजी। तू बेटा जल्दी से वापस भाग जा। लेकिन क्यों पिताजी? और तुम घबराए घबराए से क्यों हो रहे हो? बेटा, घर पुलिस बैठी है सिविल ड्रेस में और वो तुझे पकड़ने आई है, और मुझे पता था तू आने वाला है, इसीलिए मैं वहां से निकल आया। एक काम कर बेटा, तू भाग जा बेटा, बेटा भाग जा। अच्छा तो तुम तीनों बैठो, मैं चाय लाऊं बना के। नहीं आंटी जी, हम चाय नहीं पीते। मैं भी कितना पागल हूँ, अपना मोबाइल छोड़ दिया जंगल के ट्वेल पे और ढूंढ रहा हूँ मैं घेर में। कोई बात नहीं अंकल जी, हम उससे मिलने फिर आ जाएंगे। चलो सर। ठीक है। आए थे समयपाल को पकड़ने। समयपाल मुझे रास्ते में मिल गया, मैंने उसे वहीं से ही भगा दिया। चल दो पैक मारते हैं। हे भगवान, मेरी तुझसे बस एक ही प्रार्थना है कि तुम मेरी समय की रक्षा करना। नेहा, बस मुझे तो ये बता दे, तू मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं कर सकती तू मुझसे शादी? अरे क्या कमी है मुझ में? साफ साफ बता। मैंने कहा ना, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मेरी बात सुन, या तो तू चुपचाप मेरे से शादी कर ले, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। जो हाथ न छुटा है सती नहीं मान, मंदिर आएगा यहीं। देख, तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चला जाए यहाँ से। तू ऐसा नहीं मानने की, मुझे लगता है तुझे अपने अड्डे पे ही ले जाना पड़ेगा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे, अगर समय आ गया ना तो तेरा समय खराब हो जाएगा। ओ भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो इस बेचारी के साथ? मैं बदतमीजी करूँ तो ना करूँ तो? तू बता, तू कौन है? मैं चाहता नहीं,
तेरी इन 1.5 हड्डियों को खामो खामे 5 हड्डी बना दे। चुपचाप चला जा। अच्छा तू जाना है मैं कौन हूँ? भाई साहब, अब मेहरबानी करके आप ही बता दो कि आप कौन हो। भाई मेरी बात सुन, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, और अगर मैंने तेरे काट लिया तो ब्लॉक वाले भी कह देंगे आई एम सॉरी। समझ रहा ना? समझ रहा? अच्छा, हाँ। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे चक्कर में मत पड़। तुझे मुझसे कोई खुशी नहीं मिल पाएगी। मैंने तुझसे कब बोला कि मुझे खुशियाँ चाहिए? तू बस अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मैं समझ लूंगी कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। नेहा, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रहा हूँ कि जिस रास्ते पर चलकर मैं कभी भी पुलिस की गोली का शिकार हो सकता हूँ। तो तू ये रास्ता छोड़ क्यों नहीं देता? अगर मैं इस रास्ते को छोड़ भी दूँ तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कानून की नजरों में मैं एक अपराधी हूँ। समय, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं नेहा। कानून के शिकंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब तो एक काम कर, तो यहाँ से चली जा। तेरा ज्यादा देर मेरे साथ रहना ठीक नहीं। तू चला जा, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। इतना प्यार मत कर नेहा कि चलते हुए मेरे कदम भी लड़खड़ा जाए। मुझे नहीं पता समय, लेकिन मैं तुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। चल, तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। हेलो, ठीक है डीलर साहब, मकान अच्छा हो, सारी सुविधा हो, 10-5 लाख ऊपर नीचे चल जाएगा। ठीक है। मैं ये कह रही थी, समय पाल को आए बहुत दिन हो गए, उसे एक बार फोन करके देख लेते हैं, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया हो। अरे बावड़ी हो रही है तू, तेरा बेटा तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। पुलिस उसे क्या पकड़ेगी? पुलिस तो उसका नाम सुनते ही भग जा। ये तो जी मुझे पता है, पर तुमसे 20 लाख रुपए और मंगा लेते और नए मकान में आराम से रहते। हाँ, यह बात तो ठीक है, हमने उसे पाला पोसा क्यों है? और 20-25 लाख रख, वो तो उसके लिए कुछ भी ना है, बहुत मामूली है। एक बात और बता दो जी, जब तक वो हमें पैसे ला के दे रहा, जब तक वो हमारा बेटा है, और जिस दिन उसे पुलिस पकड़ लेगी वो हमारा बेटा नहीं है, ध्यान रखियो। अरे तू पागल हो रही है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। चल 2 पैक पीते हैं दारू के। अजी आज तुम 2 पियोगे, मैं 3 पीऊंगी। कोई बात नहीं, 3 ही पी लिए। चल। समयपाल, हाँ प्रधान जी। समयपाल, गांव के रिश्ते तो मेरे लिए बालक जैसा, पर मेरी बात मान। बोलो प्रधान जी, क्या बात है? जो तू काम कर रहा है ना, उस काम को छोड़ दे, फायदे में रहेगा। क्यों प्रधान जी, मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? चोरी कर रहा हूँ, मर्डर कर रहा हूँ या डकैती डाल रहा हूँ? बस एक बात समझा रहा हूँ तुझे, ये गुंडागर्दी करनी छोड़ दे, वरना पुलिस वो हर्ष करेगी तेरा। तू तेरी साथ कुछ याद रख, तू भूल भी नहीं पाएगा। अरे प्रधान जी, बात तो बताओ, बात क्या है? भूल नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मेरी सारी रिपोर्ट थाने में है, तूने कहाँ चोरी करी है, कहाँ क्या नुकसान करा है लोगों का। ओ प्रधान जी, एक काम करो, तुम थाने में जाओ और तुम भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के आओ। मैं क्या करूंगा वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है समझाना, बाकी तेरी मर्जी, जो मर्जी है वो कर। यो समझाएगा हमें। राजपाल, राजपाल। प्रधान जी राम राम। राम राम। राजपाल, मैं तुझसे कोई बात करने आया था। हाँ प्रधान जी, बताओ क्या बात करनी है? राजपाल, तेरा बेटा सही नहीं कर रहा, उसे समझाओ। क्यों प्रधान जी, ऐसा हमारे बेटे ने क्या कर दिया जो हमें समझाना पड़ेगा उसे? अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है? वो चोरी करता फिर रहा है, कभी किसी की तो भैंस बोल रहा है, कभी किसी के गेहूं चुरा रहा है, किसी का कटड़ा खोल रहा है।
प्रधान जी, ये बात तो तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारा लड़का चोर है? जिस दिन पुलिस तुम्हारे बेटे को पकड़कर जेल के अंदर करेगी ना, उस दिन पता चलेगा तो कि मेरा बेटा क्या है। मैं ग्राम प्रधान होने के नाते मैं तुझे समझाने आया हूँ, या तो अपने बेटे को समझा ले वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखो प्रधान जी, हम भी तुम्हें समझा रहे, ना तो हमारा बेटा चोर था ना चोरी करता। हम इल्जाम मत लगाओ। इसका मतलब तुम मानोगे नहीं, और तुम जब ही मानोगे जब तुम्हारे बेटे को पुलिस हथकड़ी लगाकर और घसीटते हुए लेके जाएगी। प्रधान जी, हम भी इज्जत रखे हैं, ये खामा खा के इल्जाम हमें पसंद नहीं। आप जा सकते हो। राजपाल, अब भी मान जा वरना सर पकड़ के रोएगा। प्रधान जी, तब हमें माफ करो। ममता, ऊपर चल, 2 पैक बना, मेरा मूड खराब हो गया। हे भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव का कोई भी लड़का पुलिस हिरासत में ना जाए। ममता, ओ ममता, ममता, अरे आजा, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अरे फिर ये गर्म हो जाएगी। तुमसे कितनी बार कही संतरे वाली लेकर करो, पीली वाली इसे ले उठा काली कलुट्टी को। अरे ममता, संतरे वाली भी ला देंगे, पर तू एक बात बता, जो हम वो नए वाला मकान देख गए वो तुझे कैसा लगा? अजी मकान तो वैसे ही लगा जैसा मैं चाहती थी, बस घर में 1-2 नौकर चाकर और होने चाहिए। अरे तन्ना भले ही चिंता करी, मैं नौकर 2 की जगह 4 लगा दूंगा। तो एक बात का ध्यान और रखना, अगर पुलिस पूछताछ करने लगे तो ये मत बताना समयपाल हमारा बेटा है। अरे राम का नाम ले, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काट रखा जो मैं पुलिस वालों को बताऊंगा कि समयपाल मेरा बेटा है? अरे जब तक वो हमें रुपये लाके दे रहा, जब तक हमारा बेटा, नहीं तो फिर जाओ भाड़ में। देखो जी, यहाँ तो लग रही गर्मी सी, ऊपर चल रहे एसी में बैठ कर पियेंगे इस बोतल को। हाँ, यह बात तो तू ठीक कह रही, पर ऐसा करेंगे थोड़ी थोड़ी मिला के पियेंगे। चल। अब बता ममता, ये हमारा नया मकान कैसा लगा? बस भी मौज ही आ गई। अरे दरोगा जी, आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। धन्यवाद। तुम तीनों तो ये ना जिस दिन घर पे आए थे। और आप तो अपने आप को समयपाल का दोस्त बता रहे थे। हाँ, हम तीनों बोले, और मैं इस समय आप लोगों को ये समझाना आया, समयपाल को पुलिस के हवाले करें, वरना वो एक दिन अपराध करते करते इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा, अदालत उसके फांसी को फंदे पे लटका देगी। आप कैसी बात कर रहे हो दरोगा जी? अदालत उसे फांसी पर तब लटकाएगी जब उसके खिलाफ कोई सबूत होगा, और तभी तुम उसे अरेस्ट कर पाओगे। जिस दिन हमें सबूत मिल जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी उस दिन नर्क बन जाएगी, ये भी समझ लेना तुम। और तुम दर दर भटकोगे, उसे जमानत भी नहीं मिल पाएगी। ये तो भगवान ही जाने जिंदगी नरक किसकी बनेगी। देखो राजपाल, मैं यहाँ पर वाद और विवाद करने नहीं आया, मैं केवल आपको ये समझाने आया हूँ, उसे या तो आप लोग पुलिस के हवाले कर दो, वरना एक दिन उसकी जिंदगी एक खिलौना बनकर रह जाएगी। फिलहाल अदालत उसको एक छोटी सी सजा देकर छोड़ देगी, नहीं तो आने वाले कल में हो सकता है वो फांसी के फंदे पर लटक जाए। देखो इंस्पेक्टर साहब, उसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, आप जो चाहे करे उसके साथ। जब वो दुनिया भर की डकैती डालकर तुम्हें नोट लाकर देता है, तो तुम्हारा रिश्ता उससे कैसे हो जाता है? दीवान जी, इनका लाडला बेटा हो जाता है जब तो कानून से बच नहीं पाएगा। और हाँ राजपाल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर वो कानून से बच नहीं पाएगा। अरे वाह, अजीब बात है दीवान जी, आपने कब देख लिया वो हमें नोट ला कर देता है? तो आया भी नहीं घर। बहुत जल्दी पता लग जाएगा वो घर कब आता है और कब नहीं आता। और एक बात दिमाग में फीड कर लो, अगर वो फांसी के फंदे में चढ़ता है तो उसके जिम्मेदार तुम बनोगे। और हाँ, इस बात को भूल कर भी मत भूल जाना, कानून के शिकंजे से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे पीछे क्यों पड़ गए? आप उसे पकड़िए और फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। और क्या हमारा कोई मतलब नहीं है? हमारे बीच में पड़ गए।
फांसी पर तो उसे उसके काले कारनामे लटकाएंगे। बचोगे तुम भी नहीं। और राजपाल एक बात ध्यान रखें, आज अगर समयपाल गुनाह के रास्ते पे चल रहा है तो उसे चलाने वाले तुम। दीवान जी चलो। चलियो जी, मेरी बात सुनो एक। चल। दरोगा जी राम राम। राम राम प्रधान जी, कैसा हाल है? मैं तो ठीक हूँ दरोगा जी। भाई जो समयपाल नाम का बदमाश है ना, इसका इलाज करो। प्रधान जी मैं अभी अभी उसके पापा से मिल के आ रहा हूँ, लेकिन उसका पापा कुछ भी बताने को तैयार नहीं। कानून से बचकर कहाँ तक भागेगा, एक ना एक दिन तो अरेस्ट होगा ही। अब तक तो अदालत उसे छोड़ भी देती, अगर वो इसी तरह अपराध करता रहा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी बात का तो दुख है प्रधान जी, ये उम्र उसके खेलने कूदने की है और हो सकता है वो इसी उम्र में फांसी चढ़ जाए। प्रधान जी सजा तो उसे अब बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले उसने किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या कर, जो मेरे थाने के अंतर्गत नहीं है। इसका मतलब वो अब बहुत बड़ा अपराधी बन चुका है। अब उसका बचना मुश्किल है प्रधान जी। दीवान जी, अपराधी को अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दरोगा जी कुछ भी हो, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रधान जी आप चिंता मत करो, मेरे जो भी बस का है ना मैं कर दूँ। अच्छा प्रधान जी मैं चलता। ठीक है दरोगा जी। बात है यूं, पुलिस को लग गया पता, और समयपाल से जितने भी पैसे लेने हैं ना उससे लेकर खत्म कर दो उससे रिश्ता। यह बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। समयपाल ने हमें नोट तो बहुत दे ही दिए, अब वो हमें नोट ना भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या, हमने उसे पाल पोस के इसलिए तो बड़ा करा था ताकि हमें दुनिया भर के नोट ला दे। अब समयपाल जाओ भाड़ में, हमें क्या। हाँ तू ठीक कह रही है। समयपाल अब फांसी पे चढ़ो या सूली पे लटको, हमारे पास तो इतने नोट दे दिए उसने कि हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब की बार जब समयपाल आएगा तो इतने सारे नोट लेकर आएगा, मैं उसके सारे नोट लेकर घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अरे समयपाल बेटा तू आ गया, मैं तुझे ही याद कर रहा था। मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटा। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बस किसी को ये मत बताना कि तुम दोनों ने मुझे अपराधी बना दिया, वरना दुनिया के हर एक बेटे का माँ बाप से विश्वास उठ जाएगा। बेटा बेटा मेरी बात तो सुन। बेटा शब्द दोबारा मत बोल, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप हो। बेटा हमने तुझे इसलिए पाला था कि तू बड़ा होकर इस तरह जुबान चलाएगा। हमने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया इसलिए कि तू बड़ा होकर हमसे जबान लड़ाएगा। बेटा हमने तुझे इसलिए पाला पोसा कि तू बड़ा होकर हमारा सहारा बने। तुम दोनों ने मुझे क्यों पाला पोसा, मैंने सब सुन लिया। अरे वेद और ग्रंथों में तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, तुम दोनों तो माँ बाप के नाम पर कलंक हो। माँ किसे कहते पता? माँ उसे कहते हैं कि अगर रात को सोते वक्त उसका बेटा पेशाब कर ले तो खुद उसे सूखे में लिटाकर गीले में सो जाती है। और बाप, अरे बाप तो उसे कहा जाता है अगर उसका बेटा ठोकर खाकर गिर जाए तो उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाता है। दोनों माँ बाप क्या ना मिलाया? अरे तुम दोनों ने तो मुझे डकैत बना दिया, डकैत। बेटा तू बहुत गलत सोच रहा है, बहुत गलत सोच रहा है बेटा। बस बहुत हो चुका। अरे तुम दोनों का बहुत आभारी हूं मैं। अरे बेटा इस थैले में क्या है? नोट, नोट है इसमें। तो बेटा तू क्या करेगा नोटों के थैले का? इस थैले को यहीं रख जा, तू तो रास्ते में से और चुरा लियो। अच्छा ये नोटों का थैला तुम्हें दे जाऊं? आज के बाद तो तुम दोनों को कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अब ये नोट सिर्फ गरीबों में बांटूंगा। मेरा ससुरा नोटों का थैला भी अपने साथ ही ले गया। उल्लू का पट्टा, चल अंदर, 2-2 पैक हो जाएं।
समय क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? नेहा, मैं सच में बर्बाद हो गया, बल्कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। माँ बाप ने बर्बाद कर दिया? ये क्या कह रहा है तू? माँ बाप तो पूजनीय होते हैं और तू कह रहा है बर्बाद कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। यही तो परेशानी है नेहा, कि लोग कहते हैं माँ बाप पूजने होते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में कैसे माँ बाप लिख दिए जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया। मेरी बात सुनो समय, माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप को ऐसा नहीं कह सकते। मैंने भी यही सुना था नेहा, कि माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप शायद माँ बाप नहीं। एक बात कहूँ समय, हाँ नेहा, कहो। तू ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चल, जहाँ हम अपनी खुद की एक दुनिया बसा सके। कहाँ जाएगी नेहा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज तक कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाया। समय, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो पेड़ की बस एक टहनी है। माली ने तुझे जहाँ मोड़ना चाहा मोड़ दिया। नेहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? तो इस समय मुझे अकेला छोड़। क्या बोला तू? तुझे मैं अकेला छोड़ दूं? वो भी इस हालत में? तू मेरे साथ चल। कहाँ? मैं तुझे जहाँ लेकर चल रही हूँ तू चुपचाप चल। दीवान जी, कुछ पता चला समयपाल का? नहीं सर। दीवान जी, समयपाल का पता तभी चलेगा जब हम उसके गांव में कुछ मुखबिर बनाएं। बात तो ठीक है सर तुम्हारी, उसके खिलाफ उसके गांव में कुछ मुखबर बनाए। लेकिन सर, मुखबर भी विश्वास के लायक होनी चाहिए। नेहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे कोई सुख दे पाऊंगा, तो मुझे भूल जा। क्या कह रहा है तू? मैं तुझे भूल जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझे भूल जाऊंगी। नेहा, मेरी बात को समझ। मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब पुलिस की गोली का शिकार हो जाऊं और कब फांसी के फंदे पर लटक जाऊं। समय, मैं तुझे नहीं भूल पाऊंगी। देख, अब जीना तेरे संग है और मरना भी तेरे संग है, और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है। नेहा, मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी तू क्यों बर्बाद कर रही है? क्या कहा? मैं तेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? अरे तुझे पता भी है कितने जन्मों से हम एक साथ हैं। ठीक है नेहा, मैं आज तुझसे पहली बार कुछ मांगता हूँ। मांगना? अगर तू आज मेरी जान भी मांगेगा ना, तो तुझे दे दूंगी। खा मेरी कसम कि मैं जो भी कुछ मांगूंगा तू दे देगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ, आज जो तू मांगेगा दे दूंगी। तो मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मुझे भूल जा। ठीक है, अभी भूल जाती हूँ। छोड़ो मुझे, मर जाने दो ना, भूल जाऊंगी तुम्हें। ठीक है नेहा, आज के बाद मैं तुझसे कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। कसम से मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे इतना प्यार करती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे और चालाकी मत दिखाना, वरना मैं गोली मार। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बेटा, मैं जानता हूं ये निर्दोष है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे यह भी पता है दोस्त इसका नहीं, इसके माँ और बाप का है। ये तो पेड़ की एक टहनी है, माली ने जिस तरफ मोड़ा, लेकिन फिलहाल मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे लेकर चलो, लेकिन समय को छोड़ दो। सॉरी बेटा, मैं कानून का आदमी और मैं अपने कानून को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए बेटा इसको गिरफ्तार करना मेरे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नहीं समय,
समय नहीं। समय बैठ भाई, गाड़ी। युवान जी जल्दी चलो। हे भगवान, इसमें समयपाल की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने उसे डकैत बनाया। ए भगवान, समयपाल की कोई गलती ना, गलती तो सारी हमारी, हमने उसे गलत रास्ते पे चलाया। ममता, हम दोनों माँ बाप के नाम पे कलंक है। मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया। तुम मेरी बात मानो ना, देश के राष्ट्रपति को ना अपील कर दो, हो सके उसकी फांसी रुक जाए। अब कोई फायदा नहीं है ममता, खा गए हम अपने बेटे को। हमने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें भी ना भगवान अब माफ नहीं करेगा। मैंने भी नहीं, माँ का फर्ज नहीं निभाया। अब जल्दी चलो। तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पर ना खड़ा होता। बस चले जाओ यहाँ से। जेलर साहब, आप इन दोनों को भगा क्यों नहीं देते? क्या आप ये चाहते हो कि मैं मरते वक्त तड़पूं? जाओ। खा गए ममता, हम अपने बेटे को खा गए। भगवान भी हमें इस जीवन में कभी क्षमा नहीं करेगा।